इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, सीए, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली। महानुभाव, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक के बाद आज अजितनाथ भगवान की जो प्रतिमा, जो 24 अन्न प्रतिमाएं यहाँ पर पाषाण धातु के रूप में आई थी, आज वह पूर्ण रूप से परमात्मा बन चुकी है। विचारणी बात यहां पर इतनी सी है कि जब आप लोगों के द्वारा पूजन करने से, भक्ति करने से, आराधना करने से पाषाण जब परमात्मा बन सकता है, तो आप लोग इंसान से इंसान क्यों नहीं बन पा रहे हो? जब आपके द्वारा पूजन करने के बाद, आपके द्वारा अर्चना करने के बाद, आपके द्वारा क्रिया जाप करने के बाद एक धातु भगवान की प्रतिमा बन जाती है, तो आप लोग स्वयं अपने द्वारा इंसानियत को क्यों नहीं पा रहे हो? मानवता को अपने अंदर क्यों नहीं खोज पा रहे हो? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं कि जीवन में प्रसंग बहुत से आती हैं, जीवन में क्रियाएं बहुत सी आती हैं, जीवन में कार्य बहुत से होते हैं, लेकिन उन सब कार्यों को, उन सब क्रियाओं को करने के बाद हमारे जीवन में आत्मोत्थान की राह क्या है? हमारे जीवन में आत्मदर्शन की क्रिया क्या है? हमारे जीवन में आत्मा की कल्याण की भावना क्या है? यह महत्वपूर्ण है। पंचकड़क तो पाषाण से परमात्मा की ओर बनने की विधि है, लेकिन यहां पर आपको
यह जानकारी करना बड़ा नितांत आवश्यक है कि जो पंचनाक होता है वह महज पाषाण को परमात्मा तो बना देता है, लेकिन पाषाण से परमात्मा बनने की जो बीच की क्रिया है उसमें हम लोग कहां तक पहुंचे हैं, कहां तक हम लोग क्रियाओं को कर पा रहे हैं, हम लोग कहां तक उस वस्तुओं को करने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर कुछ लोग आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि पंचनाक में सबसे अच्छा क्या था, तो कहते हैं सबसे अच्छा तो मुझे भोजन लगा। कुछ लोग आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि पंचनाक में सबसे अच्छा क्या लगा, वह कहते हैं मुझे पंचनाक में सबसे अच्छे तो लोगों के वस्त्र लगे। कुछ लोग आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि पंचनाक में सबसे अच्छा क्या लगा, वह कहते हैं मुझे लोगों के आभूषण अच्छे लगे। कुछ लोग आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि पंचनाक में सबसे अच्छा क्या लगा, बोले टेंट बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि पंचनाक में सबसे अच्छा क्या लगा, बोले सामग्री के बर्तन बहुत अच्छे लगे। कुछ लोगों से पूछा जाता है कि पंचनाक में सबसे अच्छा क्या लगा, तो वे कहते हैं संगीत संध्या बहुत अच्छी लगी। और कुछ लोग आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि पंचकलाक में सबसे अच्छा आपको क्या लगा, तो वह जवाब देते हैं कि पंचकलाक में मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगा, क्योंकि मुझे देव शास्त्र गुरु ही अच्छे लगते हैं और सच्चे लगते हैं, मुझे उनके अलावा कोई अच्छा जीवन में लगता ही नहीं। जिसके मन में ये भावना आ जाए, समझ के चलना कि उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। यहां पर पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव शानंद संपन्न हुआ, चतुर्मास संपन्न हुआ, दीक्षा महोत्सव, अन्य अन्य सारे कार्य यहां पर संपन्न और संपादित हुए। निश्चित रूप से इस पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव कराने में पूरी की पूरी अहिंसा केंद्र, अहिंसा स्थल महरोई ट्रस्ट जो न्यासीगढ़ है, उन सभी का बहुत बड़ा अमूल्य योगदान रहा कि जो इतना बड़ा पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव शानंद संपन्न हुआ। साथ ही साथ में अहिंसा स्थल से आने वाले लोग, चाहे जिस जिस कॉलोनी के लोग हैं, उन सभी लोगों का तन मन धन से पूरा प्रयास रहा कि जिसमें निश्चित रूप से उन्होंने अपने जीवन का कल्याण कर पाया। साथ ही साथ में यहां पर पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव में जो पात्र महापात्र बनने का अवसर प्राप्त हुआ, उसके पहले जैसा मैंने कल भी आपको बताया था कि पंचकला का निमित्त क्यों बना, क्योंकि सन 2000 में गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के हाथों से मेरी और जो गणियारी का सौभाग्यवती माता जी हैं सम्मित शिखर जी में 16 अप्रैल 2000 को हमारी मुनि और उनकी आर्य का दीक्षा महोत्सव हुई थी। और माता जी की और हमारी मंगल प्रेरणा से सम्मित शिखर जी के 20पंथी कोटि में मानी स्तंभ की रचना हो रही है, उसका प्रतिष्ठा यहाँ पर संपन्न हुआ। तो निश्चित रूप से गणियारी का सौभाग्यवती माता जी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस कार्यक्रम में रहा। दूरी बहुत है, हम वहाँ जा नहीं सकते थे, वो यहाँ आ नहीं सकती थी, नहीं तो हम लोग साथ में ही कार्यक्रम करने का प्रयास करते। और इस पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव को संपन्न कराने में पंडित सतीश शास्त्री सर जो लगातार हमारे साथ में अनेक और एक पंचकला विधान प्रतिष्ठाचार्य का काम करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से सरल शब्दों में सारा का सारा काम इन्होंने संपन्न कराया। साथ ही साथ में सहयोगी प्रतिष्ठाचार्य के रूप में ब्रह्मचारी पंकज जी शास्त्री जी छतरपुर से जो निवासी हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ में पंडित आलोक शास्त्री जी, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर संपन्न किया। साथ ही साथ में संगीत सोलहरी धर्मवीर जी और उनकी पूरी पार्टी ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर संपन्न करी। मंच कलाकार श्रीमान बाहुबली जी, संजय सजन जी, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से मंच का आयोजन किया। और मुख्य रूप से इन्होंने तो कार्य कर दिया, ये तो यहाँ मैं नहीं होता तो भी करते, जहां मैं जाता वहां काम करते। लेकिन पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव में जो मुख्य कार्य होता है, अजितनाथ भगवान की माता पिता बनने का अवसर श्रीमान बीरेन जैन, सुमन जैन, जिन्होंने जयपुर से आकर प्राप्त किया। आपको बता दूं कि यह वह शख्सियत हैं जिन्होंने 6 फरवरी इन्होंने संकल्प किया था कि 6 फरवरी 2021 को 20 में 49वीं थी कि 2021 में मैं 50 विधान कोई ना कोई करूंगा, ये इन्होंने संकल्प किया था। लेकिन उन्होंने उस समय यही नहीं सोचा था कि विधानों का महाविधान में पंचकला में माता पिता बन जाऊंगा। ये उनकी सोच दूर दूर कहती थी। जब यहाँ पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव की बात आई, 3 लोगों के 4 लोगों के माता पिता के नाम आए जो आरक्षित चल रहे हैं। अभी उससे कोई पूछ रहा था, बोले महाराज जी सुनने में आया है कि 17 दिन बाद दूसरा पंचकला आपके सानिध्य में हो रहा है, इतने पात्र कहां से आते? मैंने उनसे कहा
मेरे पास में ना कोई पात्र है ना कोई व्यवस्था है। जो भगवान जी आते हैं वह अपनी मर्जी से अपने पात्र को स्वयं ले आते हैं और अपना सारा का सारा काम संपन्न करते हैं। तो माता पिता बनने का अवसर श्रीमान बीरेन जैन श्रीमती सुमन जैन को परिवार को प्राप्त हुआ और निश्चित रूप से बसंत कुंज वाले कटारिया जिनके बहुत सहभागी बने कि जिनके माध्यम से यहाँ पर पहुंचे और सारा का संपन्न किया। बहुत बहुत मंगल साधुवाद आशीर्वाद के पात्र हैं। और मैं तो यही भावना रखता हूँ कि 6 फरवरी 2021 को अब ये नियम लें कि आने वाले कितने सालों बाद मैं संयम ले लूंगा, दीक्षा ले लूंगा। ये संकल्प जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपने पहले ये संकल्प किया और सारा काम संपन्न किया। और इसके बाद में जो सौधर्मिंद्र बने श्रीमान मनीष जी, श्रीमती सुतन गेटा कैलाश, आप सभी को इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। पिछले कई वर्षों से चाहे हमारा आचार्य पदारोहण रहा, चाहे हमारे अन्य चतुर्मास रहे, हर जगह इन्होंने अपने परिवार की ओर से तन मन धन से भक्ति करी। और पिछले जब कोविड काल में जहां इंसान के पास नहीं पहुंच पा रहा था, जब छतरपुर में हम लोग ठहरे थे, वहां पर लगातार ये दोनों आए, संघ को आहार दिया। उस समय घर से निकलने में आदमी डरता था, लेकिन वहां पर आते थे, बार बार सब सुविधा व्यवस्था के साथ में आए और सौधर्म इंद्र बनने का अवसर प्राप्त किया। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कि हमेशा इस तरह से जीवन में सारे काम संपन्न करते रहे। इसी में कुबेर इंद्र बनने का अवसर, बड़ी मुख्य बात है कि जो अहिंसा स्थल महरौली निवासी और जो आप सभी के जाने पहचाने श्रीमान जय जय जैन मुदित जैन साकेत निवासी बने, इनको कुबेर इंद्र बनने का अवसर। सारी व्यवस्थाएं रुक रही, नोट कर रहे थे, कुबेर ये बनेगा, कुबेर ये बनेगा, किसी को सूतक लग गई, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया। लेकिन अंतोगत्वा जब ये अभी अपने नवीन घर में थे, मैंने समाचार दिया कि जय जय जी आपको कुबेर इंद्र बनना है, मुदिता जी आपको इंद्र बनना है। दोनों को मैंने अलग अलग समाचार दिए। दोनों ने ये नहीं पूछा कि हम दोनों एक दूसरे से पूछ लें, बोले महाराज जी आपने कह दिया, बस कुबेर इंद्र नाम लिख लिए, जो होगा देखा जाएगा। और सारा का सारा मात्र 2 दिन की तैयार में कुबेर इंद्र बन गए। अशोक अजमेरा जी जो यज्ञ नायक बनने का अवसर प्राप्त हुआ, एक दिन आए, मैंने सोचना जी से कहा कि आपको बनना क्या है? बोले महाराज जी मैं तो सब कुछ बन चुकी हूँ, अब क्या बनूंगी? नहीं, मैंने कहा पंचलाख में क्या बनना है? उनको लगा होगा बच्चे की शादी की बात कर रही हूँ। बोले सास ससुर तो पहले बन चुके हैं। तो मैंने कहा पंचलाख में आपको क्या बनना है? तो उन्होंने कहा कि हम यज्ञ नायक बन जाते हैं और सारा का सारा काम यहाँ पर संपन्न करते हैं। तो यज्ञ नायक बनने का अवसर इनके परिवार को प्राप्त हुआ। उसके बाद में भगवान की बुआ ममता जी संजय जी गेटर क्लास को प्राप्त हुआ। आहारदाता भगवान महावीर स्वामी ट्रस्ट कमेटी जो यहाँ के हैं उनको प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ में जो ईशान इंद्र बनने का अवसर प्राप्त हुआ। बात चल रही थी, सतीश जी बोले महाराज जी अब मुझे सोदरम बनना है। मैंने कहा सोदरम जी आरक्षित हो गए। फिर बोले माता पिता बना दो। मैंने कहा माता पिता भी नहीं बनाऊंगा, पहले यज्ञनायक तक बन चुके, पहले आपको कुबेर बनाऊंगा, फिर सोदरम बनाऊंगा और उसके बाद में माता पिता बनाऊंगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि आप लोग यदि सोदरम बन चुके तो कुबेर नहीं बन सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जो सोदरम बन जाओ तो क्राइम कर दिया उसने कि नीचे का पात्र बन के बैठ ही नहीं सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये व्यवस्था है और ये व्यवस्था एक दिन के बाद समाप्त हो जाती है। जो सोदरम बन चुका है और जो माता पिता ही बन चुके हैं, ये छोटे इंद्र बन के पूजा में बैठ सकते हैं। ये मेरा आदेश है, क्योंकि हमें मालूम है भाई पूजा कर नहीं सकते। इसका मतलब तो ये हो गया इंसान आखिरी हो गया उसका काम सारा। तो ऐसा नहीं है, आप कोई पात्र बन सकते हो। ईशान इंद्र ऑलरेडी बन चुके थे, महायज्ञ नायक बन चुके थे, कुबेर की व्यवस्था बन चुकी थी, लगभग उनका चल रहा था। सोदरम बने, कुबेर बने, कुबेर में मैंने कहा ईशान बनिए। सतीश भाई तुरंत बोले महाराज जो आपका आदेश, और ईशान इंद्र बनने का अवसर इन्होंने प्राप्त किया और सारा का सारा काम संपन्न हुआ। सनत कुमार इंद्र, बीरेन जी, मुकेश जी साकेत निवासी, इनको बनने का अवसर प्राप्त हुआ। और महेंद्र इंद्र की तो व्यवस्था लगी थी। सबसे पहले जब बात चल रही थी, मैंने कहा सबसे पहले इंद्र आपको बनना है। शैलेन जी आए, शैलेन नाम है ना, आदिश जी आए, आया नगर वाले, वो बोले बना दीजिए। फोटो आ गई, फोटो छप गई। पहले बोले मेरे बच्चे को बना दीजिए। बच्चों को जानता, बहू को भी जानता नहीं था। मैंने पता नहीं कैसे करके, मैंने कहा आप ही बनो। साथ में सारी बात चलती रही। फिर बोले महाराज जी बच्चों का बनने का मन है। मैंने कहा अब हम बोले आप बन जाते तो अच्छा रहता, क्योंकि मैंने भाई को तो देखा था, भाभी को देखा नहीं था। पता नहीं कैसा काम होगा, क्या नहीं होगा, कैसे भाव हो गया सारा का सारा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर अंतोगत हो कि पोस्टर पे छपते छपते फोटो बदल गई और अंशुल जी, आकृति जी बनने का अवसर प्राप्त किया। और ये 4-5 दिन से आ रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि 4-5, ऐसा लग रहा है 4-5 महीने से महाराज जी की सेवा में लगातार लगे हैं दोनों के दोनों, और सारा का सारा काम संपन्न कर रहे हैं। श्रवण सौभाग्यवती बनने का अवसर स्तुति जैन, आशीष जैन गुड़गांव निवासी को प्राप्त हुआ। आपको बताऊं हल्दी चूर्ण में हम लोग पंचनाद कराने गए थे, बहुत सारे लोग पहुंचे थे हल्द्वानी। इन सभी लोगों ने जो वहां पर मंदिर देखा होगा, पूरे उत्तराखंड में एक कलसाकार मंदिर है, नेट पर सर्च करिए। कितने लोग आए थे वहां पर? हम लोग जब गए थे हल्द्वानी, नैनीताल गए थे जब, लगभग आप सभी लोग आए थे। और वहां पर आपने देखा था कितना सुंदर मंदिर बना है, और पूरा का पूरा मंदिर इनके परिवार के 100 द्रव्य से निर्मित है, और सारा का सारा काम वहां पर संपन्न किया। उस समय भी शायद स्वर्ण सौभाग्यवती बनने का अवसर प्राप्त हुआ था, और यहाँ पर बने, आगे कुबेर सोदरम बनेंगे। और ब्रह्मेंद्र बनने का अवसर श्रीमान नितिन जैन को प्राप्त हुआ। लगातार 4 महीने से ये संघ की सेवा लगे हुए हैं। ब्रह्मोत्तर बनने का सुनील जी, प्रीति जी, इनको अवसर प्राप्त हुआ। लांता बनने का प्रवीण जी, सुमन जी, आप जानते हैं सभी लोग,
कि कहीं पर भी कोई सभा लगती हो, सुमन जी को लगाइए आप, सारी की सारी व्यवस्थाओं को सारा का सारा काम संपन्न करते हैं। और प्रेमी भाई लगातार अभिषेक करते हैं, लगातार पूजन करते हैं, और इनके जीवन का पुण्य है कि उसी प्रतिमा में आए। और फिर उसके बाद क्रम से जन्माभिषेक और इंद्रदानी बनने का अवसर मंजुला जी, अचल जी, नीतू जी, इनको प्राप्त हुआ। आप सभी जानते हैं कि लगातार लगे हुए हैं संघ सेवा में। विजय जैन, निर्मल जैन, गुरुग्राम, डॉक्टर अनुपम जैन, राजकुमार प्रीति जैन, राकेश जैन, बिंदु जैन, अमीर जैन, सुमन जैन, सभी लोगों ने लगातार इंद्राणी बनने का अवसर प्राप्त करके, और जो भोजन सहयोगी हैं महक वाले परिवार, राजकुमार मधु जैन, इन्होंने सभी ने प्राप्त किया। सभी लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। झंडारोहण करता, पूजन सामग्री करता, सभी लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और इन सबके साथ जो यहाँ पर हमारे साथ में लोग हैं, जो आपके कार्यकर्ता लोग हैं, स्टाफ के गण हैं, जो लगातार, ये मैं पात्रों का नाम ले रहा हूं, नहीं तो कोई बोले भाई मेरा नाम क्यों नहीं लिया महाराज जी ने, ये पात्र जो बने उनका नाम लिया जा रहा है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि मंदिर के गेट से लेकर ऊपर भगवान महावीर स्वामी तक, और मंदिर के गेट से लेकर महाराज जी के आहार तक जितने लोग लगे हुए हैं, जो यहाँ पर नहीं आ पाते लेकिन लगातार आपकी सेवा का ध्यान रखते हैं, शुश्रा का ध्यान रखते हैं, वे भी साधुवाद के पात्र हैं कि लगातार 24 घंटे ड्यूटी पर लगे हुए हैं। और साथ ही साथ में हमारे चैनल के सुधीर भाई जो पारस चैनल से हैं, सुमित भाई जो श्री चैनल से हैं, और आदिनाथ चैनल से भाई, हाँ, कुशिंदर जी हैं जो शिमला पंचकूला में सारा शूट किया था, ये भी बधाई के पात्र है कि सारा काम संपन्न किया। और यहाँ के जो कार्यकर्तागण हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, यही मंगल भावना। और साथ ही साथ में जो अजीतनाथ भगवान का जिनबिंब पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ, वही जिनबिंब स्थापित करने का अवसर शालिनी जैन, रेणु जैन, प्रवीण जैन को प्राप्त हुआ, जिसके अंदर पूरे विधिनायक के संस्कार हुए, मुख्य प्रतिमा हुई। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली।